बताने की क्या जरूरत है, आप सब मुझे जानते हो। और मोदी केयर को लगभग 2.5 से 3 साल से बिल्ड कर रही हूँ। और सबसे बड़ी अगर अचीवमेंट बताऊँ ना अपनी मोदी केयर में, कि लोग कहते हैं कि हमें इनकम चाहिए। भाई देखो, इनकम के लिए तो हम सब मोदी केयर में आए, यस और नो? यस। लेकिन इनकम से पहला भी एक काम होता है कि हमने क्या किया, टीम बनाकर वर्क स्टार्ट किया ना। Yes. और जब टीम बनाकर वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, देखो जॉब में मिलता है 30 दिन का पैसा। हमने किसी की नौकरी करी, 30 दिन कंप्लीट हुए, देन हमें सैलरी मिल गई और सब लोग खुश हो जाते हैं। जो वर्कर्स होते हैं, जो नौकरी करते हैं किसी की, कि भाई 30 दिन का पैसा आ गया। क्या आप लोग 30 दिन के लिए आए हो, किसी की नौकरी करना चाहते हो? छोटे पैसे के लिए मोदी केयर में आए हो? नहीं। तो आज की इनकम को प्लीज कोई भी कि भाई मोदी केयर में मेरा इतने का, जितना भी आ रहा है ना, जितना ये मोदी केयर दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका बोनस है। इसे बोनस समझ के और चुपचाप रख लो, क्योंकि जो ड्रीम इनकम आएगी ना हमारी, वो तो 5 साल के बाद ही आएगी। उसी के लिए हम मोदी केयर को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मोदी केयर में 3 साल में अपनी अचीवमेंट की बात करूं तो बाई एयर गोवा घूमकर आ चुकी हूँ। अपने ससुराल से और मायके से पहली बहू हूँ जो अपनी मेहनत से अपने दम पर एरोप्लेन से घूम कर आई हूँ। ये अचीवमेंट है मोदी केयर। और उससे भी बड़ी एक अचीवमेंट बताऊं, लोग कहते हैं भैया पैसे से, उससे एक क्रेटा कार यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ। दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। और जो मेरा सबसे बड़ा सपना है मोदी केयर में आने का, कि मुझे चाहे 10 साल लग जाए, मुझे अपने नाम पर 10 लाख रुपए महीना कमाना है। और मेरा सपना है कि अभी हमारे घर में 3 बच्चे हैं, एक और होने वाला है। अगर मेरे पास इतना पैसा हो, मैं उस दिन के लिए मेहनत कर रही हूँ कि अगर मेरे चारों बच्चों को कुछ चाहिए ना, तो वो सबसे पहले ये कहे कि बड़ी मम्मा के पास जाना है, इतने पैसे वो दे सकती हैं, ये चीज मुझे वो ला कर दे सकती है। मैं उस दिन के लिए मोदी केयर कर रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, जो तपता है ना, अगर कीमत बढ़ानी है ना, अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो तपना तो पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं सुबह ही चले जाते हैं, भाई सच है, धूप में निकल कर देखो, कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि कंफर्ट जोन तो हमें भी अच्छा लगता है। अब पूरी गर्मियां लू ही चलेंगी, कुछ बंदे कह देंगे ये मौसम कटाई का। ठीक है, आज मैंने सुबह से कॉल करी, मैं 3 दिन से प्रमोट कर रही हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन मेरे लिए आए, उन्होंने भी मेरे लिए टाइम दिया। लेकिन मेरी इतनी छोटी सी टीम थोड़ी ना है, लेकिन सपने उन लोगों के नहीं है, मेरे सपने। मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे अपलाइन ने बोल दिया तो मेरी तो टीम 25 होगी, क्योंकि सपने जिनके नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। शायद मेरे सपने हैं, तो मैं सीरियस हूँ, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो एक बार जोरदार तालियां प्रियंका जी के लिए कि उन्होंने हमें टाइम दिया। क्योंकि भाई आपको ना टीम, एक अपलाइन डुप्लीकेशन का बिजनेस है जिसे हम समझते नहीं है। कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर देते हैं कि आज अपलाइन का सिस्टम हो रहा है, मैं अपनी फील्ड की मीटिंग कर लूं या मैं अपना कोई और काम कर लूं। जब आप अपने किसी और काम को अहमियत दे सकते हो, तो क्या मोदी केयर को नहीं दे सकते? मोदी केयर से पैसा तो सबको अच्छा लगता है, पैसा तो सबको चाहिए, गाड़ी तो सबको चाहिए। मेरा चेक नहीं आया, इतना क्यों आया है? भाई आज तक हमने तो अपने अपलाइन से पूछा ही नहीं, क्यों हमें पता है इतना किस लिए आया, हमें पता है इतना किस लिए आया। क्यों? क्योंकि सपने तो मेरे हैं भाई। अगर कामयाब मुझे होना है ना, तो वर्क तो मुझे ही करना पड़ेगा। अगर अपलाइन कह रहा है ना कि इस सिस्टम में आना है, तो इस सिस्टम में आना है। क्योंकि फील्ड में बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आपको डाउनलाइन हजारों मिल जाएंगी, लेकिन इस बिजनेस में कामयाब करने के लिए अपलाइन तो एक ही मिलेगा। और बिना अपलाइन के मोदी केयर में कोई भी सिस्टम, कोई भी कामयाबी पॉसिबल नहीं है। और अगर कामयाब, देखो कहते हैं ना काबिल बनो, कामयाबी तो छत मार के आ जाएगी। तो भाई कामयाब होने के लिए मोदी केयर में आए हैं। क्योंकि लोगों ने पहले भी बहुत सी कंपनियां मोदी केयर में, यहाँ पर भी आई, हमारे गांव में भी, कि भैया मोदी केयर वाले ये कह रहे हमारी टक्कर में। लेकिन मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मोदी केयर की टक्कर में। क्योंकि हम आज भी वही हैं, और 3 साल पहले भी वही थे, और आज भी यही हैं, और 5 साल बाद भी यही रहेंगे, और 10 साल बाद भी शायद ये कहेंगे कि देखो हमारा 10 लाख का चेक आ रहा है। और जो लोग ये कह रहे थे कि गलत जगह फंस गए, उनको दिखाना है। उस दिन के लिए मोदी केयर करना है, और करना है दोस्तों। एक तो होता है कि हम मोदी केयर में आ गए और हमने करना
शुरू किया। क्या मोदी केयर करने के लिए आए या करके दिखाने के लिए आए? करके दिखाने के लिए जो करके दिखाने के लिए आया है ना, एक बार जोरदार तालियां उसके लिए, क्योंकि कामयाब वो होगा जो मोदी केयर को करके दिखाने के लिए आया। क्यों कि मोदी केयर तो सबके लिए बना है, एक तो करके देख लूंगा। भाई करके देख लोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होगे, अगर करके दिखा दोगे तो आप जरूर कामयाब होगे। दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। क्योंकि देखो हम भी मीटिंग्स में जाते हैं, मैंने बहुत से लोग देखे, दीदी आपसे तो ना नहीं करते, अगर अपलाइन जाएगा तो मेरा प्रोस्पेक्ट जल्दी से जुड़ जाएगा, अगर आप नहीं जाओगे तो वो ना कर देगा। होता है ना ये भाई, जब तक आप ये सोचते रहोगे ना, जिसे जुड़ना है ना, जिसके सपने हैं, वो चाहे आप प्लान दिखाने जाओ या मैं प्लान दिखाने जाऊं या प्रियंका जी प्लान दिखाने जाए, वो तब भी जुड़ेगा। और जिसे नहीं जुड़ना ना, उसके लिए हम मनोज मलिक सर को, प्रिंस सर को भी लेकर आ जाए ना, वो तब भी नहीं करेगा। क्योंकि जिसके सपने होते हैं ना, उसके बहाने नहीं होते, और जिसके बहाने होते हैं ना, इसका मतलब उसके सपने ही बड़े नहीं है। क्योंकि बहाने सबके पास है, चैलेंजेस सबके पास है, क्योंकि जो फैमिली में है ना, उसके हर किसी के पास चैलेंजेस है, पर जो अपने चैलेंज से जीत गया ना, वो मोदी केयर में कामयाब जरूर हो जाएगा। तो क्या आप लोग अपने चैलेंजेस को बड़ा बनाना चाहते हो या अपने सपनों को बड़ा करना चाहते हो? सपनों को बड़ा करना चाहते हो ना, तो मोदी केयर में कामयाब जरूर हो जाओगे। और एक बार जोरदार तालियां मेरे ग्रेट अपलाइन के लिए कि जिन्होंने यहाँ पर खड़ा किया, मुझे सपोर्ट किया कि आप मोदी केयर में सब कुछ पॉसिबल कर सकते हो। थैंक यू।